प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातस्तममर्गणैर् व्याघ्रकीर्तिं वशानं विश्वार्यं विश्वबन्धनं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं देवरज्योतिं ब्रह्मा दीवरज्योतिजनार्दनं दीवरहङ्करमे पापं पूजादीपि नमोस्तुते शुभं भवति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशं च दीपरज्योति नमोस्तुते शंकर भगवान की बोले शंकर भगवान की शिव पुराण की महापुराण की आरती की जय शिव महापुराण की आरती की जय शिव महापुराण की शिव पुराण की महापुराण की शिव पुराण की महापुराण की आरती की जय शिव महापुराण की आरती की जय शिव महापुराण की आदि अनादि सनातन देवा आदि अनादि सनातन देवा देवों के देव महादेवा देवों के महापुराण की शिव पुराण की महापुराण की आरती की जय शिव महापुराण की आरती की जय शिव महापुराण की गणेश कार्तिक संग विराजे गणेश कार्तिक संग विराजे आदि शक्ति शीश ब्रह्मा साजे आदि शक्ति शीश ब्रह्मा साजे शिव पुराण की महापुराण की शिव पुराण की महापुराण की आदित्य की जय शिव महापुराण की आदित्य की जय शिव महापुराण की भगत तुम्हारी आरती गावे भगत तुम्हारी आरती गावे भगतों पर शिव दया बरसावे भगतों पर शिव दया बरसावे शिव पुराण की महापुराण की शिव पुराण की महापुराण की आरती की जय शिव 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 महापुराण की कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
श्रीवत्सकामवलिनं पदपाकुलम्बे पूर्णागजातचरवीररसालपुष्पे बिल्वाप्रभामतुलसे दलमञ्जरेभे वाक्मोदयामि जगदीश्वरते प्रचेद आराधितं समर्पयामि सर्वदेवताय नमो नमः। बोल शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, शिव महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, काली माता की, शेरावाली माता की, वैष्णो माता की, श्री रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, श्री राधा कृष्ण सरकार की, बाबा बालकनाथ की, भगवान की, अपने माता पिता की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्मकार प्राणियों में विश्वकार गौ माता की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पते हरे हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए उस पार्वती परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए इस यज्ञ स्थल में समस्त देवी देवता आवाहित हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष में सभी आवाहित देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन करते हुए व्यास पीठ पर विराजमान सुखदेव स्वरूप मेरे दोनों दीदी शादी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ समस्त संगीताचार्यों को वंदन प्रणाम। उपस्थित समस्त भक्तजन मातृशक्ति मेरे छोटे बड़े बड़े भाई समस्त सोसाइटी के भक्तजनों का व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आज कथा का विराम दिवस है, बड़ा ही हर्ष का विषय है और भगवान की बड़ी कृपा है कि आज जो है हमने पूर्ण जो दिवस होता है उसमें हम पहुंच गए और ये महायज्ञ जो है अब पूर्णता की ओर है। आप सभी के सहयोग से और भगवान की कृपा से यह महायज्ञ संपूर्ण होने जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी आप सभी की उपलब्धि मानी जाएगी, भगवान की कृपा मानी जाएगी। इसी प्रकार भगवान की कृपा दृष्टि आप सभी पे, आप सभी भक्तों पे बनी रही, मात्र शक्तियों पे। और जो ये शिव वेलफेयर जो संस्था है कि उस ग्रुप में इसी प्रकार सद्भाव बना रहे, आप सभी के अंदर जो है प्रेम भाव बना रहे, यही मेरी कामना है भगवान से। और आज जो विराम दिवस की जो कथाएँ हैं उसमें दीदी जी से आग्रह करेंगे कि आज हम सभी को अष्टम दिवस में जो कथा का श्रवण रसपान सभी को कराएं। और आप सभी ने कथा तो हम पता नहीं कितनी जगह सुनते कि नहीं सुनते, लेकिन हमें कुछ सीख के जाना है। अभी व्यास गति पे बैठे होते उन्होंने तो एक सुनाना होता, उनका पूरा मकसद रहता, प्रयास रहता कि आपकी समझ में आए, लेकिन हमें उसको ग्रहण करना है, मन में बिठाना है। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और दूसरी कान से बाहर। हमें सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का निचोड़ यही मिलता है कि सत्कर्म करने चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, धार्मिक कार्य करना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अपनी जो संतान है, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, उसको हम कौन सी दिशा देने चाहते हैं, उस दिशा को निश्चित करना है। अपने आप से प्रश्न करना है कि भगवान ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, क्यों भेजा है। बताओ बताओ।
सत्कर्म करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। बस इस चीज का ध्यान रखना कि भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। और दूसरा, जो हमारी संतान है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको अच्छे संस्कार दो, उच्च शिक्षा दो। सर्वप्रथम उच्च शिक्षा दो, उसके बाद उच्च संस्कार दो। शिक्षा अगर उच्च होगी और संस्कार अगर ऊंचे नहीं हुए तो वो शिक्षा बेकार चली जाएगी। आप चाहे कितने भी अच्छे स्कूल में डालो, लेकिन घर का अगर माहौल अच्छा नहीं है तो आपकी स्कूल वो फीस सब बेकार चली जाएगी। उच्च शिक्षा, उच्च संस्कार, साथ साथ में जो उनके संगति है वो भी ऊंची होनी चाहिए। अच्छे स्कूल में डाल दिया, घर का माहौल भी अच्छा है, लेकिन जो बच्चों के, चाहे बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, अगर उनके जो साथी हैं, जो उनकी संगति है, उसका भी विशेष महत्व रखा जाता है। संस्कार अच्छे हैं, शिक्षा भी अच्छी है, लेकिन संगति अगर अच्छी नहीं है तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए संगति का भी ध्यान रखना है। फिर एकता, चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो सोसाइटी की हो, चाहे वो राज्य की हो, देश की हो, एकता होनी चाहिए। एकता में ही बल। 4 और 5वां हो गया व्यक्तिगत पहचान। ये 5 सूत्र अगर जीवन में आपने अपना लिए ना, आप दुखी हो ही नहीं सकते। व्यक्तिगत पहचान होनी चाहिए। हमारे पिता चाहे राष्ट्रपति बन रखे, लेकिन हम क्या है, हमने क्या किया जीवन में, ये व्यक्तिगत पहचान। हम अपने नाम से जाने जाए तो ये व्यक्तिगत पहचान। इन 5 चीजों को आप ध्यान में रखो, बस जीवन सबल है। तो ज्यादा न कहते हुए मैं दीदी जी से आग्रह करूंगा कि आज की जो कथा का श्रवण पाठ हम सभी को कराएं। पूज्य दीदी जी। जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। जगदम्बे